अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, ये वर्ड सोलर का जो सोल है ये आया है सन से, जैसे हम लैटिन में सोल को सन कहते हैं। तो सोलर सिस्टम मतलब फैमिली ऑफ द सन, सन का पूरा परिवार। इस परिवार में कौन कौन आता है? द सन, सूरज, 8 प्लैनेट्स हमारे सैटेलाइट्स, और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है जिसे हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। टाइम टेकन बाय द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी इज नोन एज कॉस्मिक ईयर। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम जब पूरा एक राउंड लगाता है मिल्की वे गैलेक्सी को तो उसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो ये टाइम लगाता है 26,000 ईयर्स का। अब हम बात करते हैं सन की। सन क्या होता है? ह्यूज एंड मेड अप ऑफ गैसेस। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, सन बहुत बड़ा होता है, एंड मेड अप ऑफ गैसेस, और गैसेस से बना हुआ होता है। कौन सी गैसेस? जो हॉट होती हैं। इसे हम येलो ड्रॉप भी बोलते हैं। येलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन से येलो रेज आती हैं, और ड्रॉप मतलब और स्टार्स के मुकाबले सन जो स्टार है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए इसका नाम येलो ड्रॉप भी होता है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। सन बीच में आता है, फिर प्लैनेट्स आते हैं हमारे सारे। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सेंटर में आएगा और सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमेंगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये सन एक हमारे बल्ब की तरह काम करता है जो हमारी और सारे प्लैनेट्स को रोशनी देता है और गर्माहट देता है। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हम सन से अर्थ का डिस्टेंस देखें हम तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है वो। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच। 8.5 मिनट लगते हैं सूरज से धरती पे रोशनी आने में। फिर हम बात करते हैं कि क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। पर सन एक खुद एक स्टार है, उसके सबसे पास वाला स्टार का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये कितना दूर है? 4.22 लाइट ईयर्स अवे। अब लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर मतलब एक ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर। ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट किस स्पीड से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, इतनी। अब ये तीनों पार्ट है हमारे सूरज के कॉम्पोजिशन के अंदर। सूरज के अंदर क्या क्या है? सूरज के अंदर 71% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है और 1% अदर गैसेज हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ये प्लैनेट वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटाई, यहाँ से आया है वर्ड प्लैनेट। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर, जो चीज़ घूमती रहती है कंटिन्यूस। प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडीज़ भी है। हमने पहले पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ हेवनली बॉडीज़ भी होती है, वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं। प्लैनेट्स की कोई खुद की हीट नहीं होती, ना खुद की लाइट होती है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट। सन अपनी रोशनी देता है बीच में से इन्हें, तब जाके सारे प्लैनेट्स को रोशनी मिलती है और गर्माहट मिलती है। ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे। ये सन है, इसके चारों तरफ एक तरह का फुटपाथ बना दिया जिस पे अपने एक प्लैनेट को अपनी अपनी लाइन में घूमना पड़ता है। इस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं। ये इस पे जैसे अर्थ है तो अर्थ सिर्फ इसी पाथ पे घूमेगा। अब हमें पता है कि हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम डिस्टेंस से देखें तो सबसे पास में है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स। ये चारों प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, या फिर रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं ये सन के पास में हैं, रॉक्स पत्थरों से बने हुए हैं। तो 4 प्लैनेट कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बाद के जो 4 प्लैनेट है जुपिटर, सर्टन, यूरानस एंड नेपट्यून, इन्हें हम आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, या फिर गैशियस प्लैनेट भी बोलते हैं, या फिर जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन मतलब है जुपिटर लाइक। 5th प्लैनेट जुपिटर है इसलिए जुपिटर लाइक, इसलिए जोवियन। यहाँ से लेकर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे आउटर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये सन से बहुत दूर हैं, ह्यूज है, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। ये गैस से बने हुए हैं और लिक्विड, धुएं से बने हुए और पानी से बने हुए। और कौन से प्लैनेट्स हुए? जुपिटर, सर्टन, यूरानस एंड नेपट्यून। 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट माना जाता था। फिर बाद में लेटर बाय एआईयू ने बाद में डिसाइड किया कि ये बहुत छोटा प्लैनेट है, इसलिए इसे हमें सोलर सिस्टम के अंदर इसको प्लैनेट्स में हम नहीं गिनेंगे।